कल है धनतेरस। तो धनतेरस की कथा इस प्रकार है, जब सागर का मंथन किया गया, सागर समुद्र को ऐसी कथा बना रखी है कि उसको भिगोया गया। बताइए, बात तो अटपटी है, इतना बड़ा सागर है वो भिगोया जा सके, लेकिन ये कथा है वो बताने खातिर तो है ना। और उसमें 14 रत्न निकले सागर बिलोने थे। उनमें से एक धनवंतरी, जिसकी कल जयंती माने है। तो धनवंतरी गिना जा है एक सबसे पहला और सबसे सफल वैद्य। आजकल डॉक्टर कहते हैं वो वैद्य, लेकिन वो दवाई गोली इंजेक्शन लेके को नहीं आया, अमृत कलश लेके आया। ऐसी कथा, अमृत का घड़ा। और दो और वैसे तो धनवंतरी गाये हुए हैं, एक काशी में गया, एक विक्रमादित्य के टाइम पे बताया गया, लेकिन ये तो बाद में जोड़ी हुई कहानी। असली जिक्र है वो सागर मंथन से धनवंतरी के प्रादुर्भाव का, अमृत कलश लेके पैदा उनका है। तो इसका मतलब वो एक पहला और सबसे बड़ा वैद्य हुआ। वैद्य तो क्या करेगा, फिर बीमारी काटेगा, इलनेस से वेलनेस करेगा, बीमारी हटा के स्वस्थ बनाओगा। यो काम है डॉक्टर का, वैद्य का। तो ये तो हुई जो हमने प्राप्त है कथा। अब इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि संगम युग से पहले तो विचार को नहीं करे थे कोई। क्यों नहीं करे थे? सबकी बुद्धि का ताला बंद था, बुद्धि चाले ना थी। जो पढ़ लिया हाँ जी, जिसने सुना दिया हाँ जी। तो ये बाबा ने वो बुद्धि का ताला खोल दिया। तो कहे सोचो, हर मुरली में कितनी जगह आवा है कि सोचो, सर्वव्यापी हो तो भक्ति क्यों करोगी? कौन किसकी करेगा? जब सब में एक का होगा तो भक्ति भी क्यों? भक्ति भी जब हो, एक भाई महान है, एक बाकी में देन है, एक बाकी मांगनी है, तो ये भक्ति होगी। और सब में जब हो परमात्मा हो, तो क्या परमात्मा मांगेगा? और वो भी परमात्मा का ही मांगेगा। बेतुकी सी बात है। तो बाबा मुरली में क्या कितने पॉइंट देवे है कि जरा विचार करो, सोचो कि हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाए, नहीं तो उसका जर लग गया। अब इस पे सोचो, अमृत कलश लेके आया और बिना बूटी दवाई के सब ने ठीक करने खातिर आया। तो ऐसा कौन हो सकता है धनवंतरी? तो ऐसा तो परमात्मा का ही प्रिय बच्ची हो, जिसको सुप्रीम सर्जन बोला। भाई सब डॉक्टर हाथ खड़े करते, किसी तरह ठीक नहीं हो तो नहीं कहेंगे तो भाई भगवान ऊपर लाए कर सके है कि मैं करे तो अड़ी से उदाहरण से भी करे भी है। स्वस्थ रहने के लिए दवाइयां की जरूरत नहीं है। और दवाइयां तो कोई ठीक भी नहीं होना, वह तो 2 दिन खातिर हुआ।
थोड़े दिन पाछे फिर वह फिर उगड़ जाए। देखे हमने किसी की कोई भी बीमारी सदा के लिए खत्म नहीं होती। पहले कुछ समय के लिए खत्म हो जाती फिर उभरती, लेकिन ये तो डॉक्टर कहते हैं खत्म को नहीं हो, जियो इतने दिन खानी पड़ेगी, बस खाते रहो चलते रहो। एक तो यू हो गया। बाबा भी बीच में कहते हैं कि वो तो कि मैं ये करूँ को नहीं भाई, ये फ्रूट सही हो, कलयुग का फ्रूट है, खाते रहो। लेकिन धन्वंतरी जो मैं सोचता हूँ शिव बाबा का ही पर्यायवाची है, वो ऐसा अमृत लेके आया है कि बीमारी खत्म हो सके हैं सारी सारी सबकी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हाथ पांव हिलाना पड़ेगा। एक लाए सब के कर दे तो फिर माला क्यों कर बनेगी, अगर राजाई क्यों कर बनेगी, सारे पद छोटे बड़े पद क्यों कर होंगे, ये तो सारी गड़बड़ हो जाए ना फिर। इसलिए कुछ पुरुषार्थ आत्मा ने करना पड़ेगा, फिर बाबा उन्हें ठीक कर देगा। तो आत्मा ने क्या करना पड़ेगा, जो बाबा हर मुरली में कहा है कि तुम अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान सारी बीमारियां की जड़ है। आज भी था ना मुरली, आज पड़ी होगी किसी ने कि सब समस्या सब बीमारियां की जड़ देह अभिमान है। तो देह अभिमान छोड़ के देही अभिमान, देह और देही का अंतर समझो। देह माने शरीर, देही माने आत्मा। अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। अड़े चूक है, सुन तो ला, हम रोज सुनना, लेकिन यह किसी ने पूछा भाई आत्मा अभिमानी होने खातिर के करा, देह को भूल के देही अभिमानी होने खातिर के करा, पूछा किसे? क्योंकि आत्मा कहो देही कहो उसके ऊपर आवरण है। जिकर हम नीचे भाई बनियान भी पहना, कच्चा पहना, आगे फिर कुर्ता भी पहना, उसके ऊपर फिर कोट भी पहना, जगह होगा जितना नहीं। तो शरीर के ऊपर 3 आवरण हो गए। इसी प्रकार आत्मा जो अति सूक्ष्म बिंदु है, उसके ऊपर कोश कहो, शरीर कहो, आवरण कहो, लेयर कहो, कई हैं, उनको नहीं हटाया जाएगा। अब कुर्ता पहरे, जर्सी भी पहरे, डॉक्टर ने को सुबह लगेगा तो हटवाओगा ना, है भाई यू भी हटा, यू भी हटा, खाल दी खंडे जब उसमें सुबह लगे करेगा ना। इसी तरह आत्मा निश्चय करने खातिर एक है, आत्मा सुन लिया, बात तो समझ में आ गई भाई शरीर के अंदर आत्मा है, जो मैं कब है, मैं हरियो मेरा, इसका मतलब मैं अलग चीज है, मेरा अलग चीज हुई, मेरा मैं नहीं हूं। तो मेरा न हटाओ या भूलो, सारा मन से करना है। देखो तलवार चाकू लेके खुरचन लग जाए, ये सारा मन से ही मान रखा है, मन से ही बोलना बड़ा आसान है। मने मनते मन से मौज होनी है यार, इसलिए कोई खुबाज की बात नहीं है।
बैठे बैठे कर सको, लेटे लेटे भी कर सको, जो कुछ करना है। तो ये आवरण हटाने हैं। कौन से हैं? सब तो ऊपर है यू, हाड का, मांस का, मज्जा, खून, टट्टी, पेशाब, यू सारा इस ऊपर लेना। तो यू बोलना, लेकिन यू बन तो गया, हमने बढ़िया बढ़िया मिल गया, यू शुक्र है इतनी बढ़िया मशीन हमने मिल गई। इसी कोई मशीन और बना नहीं सकता, कमाल की है। बैठे बैठे हाथ न पैदा उठ, हाथ उठ जाए, देखो पैर ने तो वहां पैर काम करने लग जाए, चल पड़ा है, न्यू करना तो आपके हो जाए। तो कितनी बढ़िया मशीन है। कर्म इंद्रियां ही अपने आप काम करना शुरू कर रही, ज्ञान इंद्रियां है वो शुरू कर रही। सुनना हो तो सुन लो, देखना हो देख लो। और या तो ऊपर ऊपर की देखने की बात है, और भीतर इसका और करा कर डाल के मशीन चलने लगे, जो बहुत कीमती है। आजकल डॉक्टर की निगाह उनका ऊपर है, जो किडनी है, हार्ट है, फेफड़े हैं, ये बहुत बहुत कीमती है कि ये काट के दूसरे पे फिट करे जा सके। और ये ऊपर लाना तो हम आराम भी करने के दें, वे ठीक से बतेरा ताजिया 5 दुकान लाके आराम कर लो, बैठ जाओ। भीतर ले रात ने चालू रही ना, वह नहीं आराम करते। आपका सांस चलता रहेगा, आपका रक्त खून का दौरा है वो चलता रहेगा, नाड़ी चलती पाओगी, फिर के चल रहा भीतर के भीतर। तो ये फिर मन का चक्कर, वो की दौरा कर ले। सोन के टाइम उसकी भी अवस्थाएं हैं। भारत में भगवान आज तक जहाँ योगिया ने बहुत को बात करी है, तो इन सब के प्रयोग देखे हैं, जाग जाग के देखे हैं। और बाबा ने तो इतना ही बताया है कि अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। बाकी योगियां बताए शरीर के ऊपर आवरण 5 है, 5वें में है आत्मा का वास। उड़त ही पहुंचना पड़ेगा, 5 नहीं 4 तो भूलने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। तो पिछले वीरवार को मैंने थोड़ा जिक्र कराया था कि आप सांस के ऊपर ध्यान दो। ये एक तरीका है आत्मा तक पहुंचने का। आत्मा हूं समझ में आ गया, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ, बात नहीं की नूरी। समझ में तो आगे पर करे कुछ नहीं, बात नहीं की नूरी। जो कर कोई आदमी कहते भाई उतार है और इस डोरी से जोड़ना है, या समझाते भाई डोरी क्या भी ऊपर तेरा बड़ा था, और जब उस तार के तार जोड़, बात समझ में तो आ गई, पर बिना हटाई हुए गाछ मारने लग जाता तार की उसकी डोरी की, तो कि में फर्क पड़ेगा। उससे बल्ब ना चसे, ना पंखा चल के में भी ना हो, करंट नहीं आवे, वह हालत हमारी। समझ में तो आ गई कि शरीर के अंदर आत्मा है,
और आत्मा समझ के आपको याद करो, क्योंकि परमात्मा के शरीर है को नहीं, वो तो नंगी तार है, एक तरफ की तो नंगी तार है, हमने मारा अधिकार अपने तारना, समझ में बात। तो उसका तरीका यो है कि सांस के ऊपर ध्यान देना एक विधि, इस पर सांस पर ध्यान देते देते सांस की गति अपने आप बदलेगी। आपने ध्यान दिया किसी ने, कितने दिन दिया, दे दुआ लिया, ईद भी दे हो, ईद भी दे हो, नहीं तो एक बार कह दे, 2-4 दिन असर रहो, फिर आई गई बात हो, तो उस पर अटेंशन रखते ही रहो। खासकर सोओगे जब 3-4 घंटे, तो कि मैं को नहीं सो दी रहो है, क्यों नींद आ जाएगी। फिर 2-3 बजे के बाद अगर किसी की घनी नींद ना हो, धक्का तो करना नहीं, सहज नींद के साथ धक्का करोगे तो बीमार हो जाओगे, ऐसा नहीं करना। लेकिन वो मन में संकल्प करके सो कि 3 बजे से मेरी नींद खुल जा तो ठीक हो जाए, क्योंकि बाबा के दिन में तो आप लोग काम धंधे में बिजी रहो, काम धंधे में बदलाव करना तो थोड़ा सा कठिन है, इतना कठिन भी नहीं है जो थोड़ा ही दृढ़ता हो जिसके संकल्प में, लेकिन ओरा के साथ उसका ताल्लुक है। घर परिवार है, उसमें कि मैं करूं, कि मैं दूसरा करे, कि मैं तीसरा करे, तो मिलजुल के है, उसमें बदलाव करने में तो सख्त बात करनी पड़े, लेकिन यूं सिर्फ अपने अपने बस की बात है, पहले वो करना चाहिए जो अपने बस की बात। तो ये संकल्प करके सोओगे तो बाबा भी आपने जगा देगा। बाबा का सूता है, सारे काम लगा रहा है बच्चा, छोटा छोटा काम भी कहे मैं कर दूंगा, हम तन ना हो, सारा बोझ मुझे दे दो, सुना ना अपना एक गीत है। तो इस पर ध्यान दोगे तो बीच बीच में एक काम और आज बता दूं, उम्र किसमें सांस लेते लेते 5-4 सांस ले लोगे, जब सांस में गहरा होना, गहरा होने का तरीका है जो कर ले लिया, सांस अंदर भर लिया, रोको, बढ़ के रोको, गिनती करके देख लो मन मन में, 1 2 3 4 5, कई गिनती तय रोक सको, रोको। जब नहीं हो जाए तो काली होने लगी, कौन रुके, तो उसको छोड़ दो, छोड़ दिया नहीं उसने, नीचे कहीं ना पी तक खाली कर दो, समझे। शुरू वाला दिन ना बीते ही नहीं आओगा, थोड़ा ऊपरे ही रह लेगा, लेकिन यूं करते करते नीचे ही जान लग जाएगा ना भीतर। 3-4 सांस इसे लो, गहराई आ जाएगी। फिर नॉर्मल पे आओगे जब आपकी सांस धीरे धीरे मंदी होने लग जाएगी, सांसों की संख्या कम हो जाएगी। 1 मिनट में मान लिया पहला 5 थे, तो फिर 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसका एक फायदा जबरदस्त तो ये होगा, जो करीब प्रदूषण है ना, इसमें आप धीरे धीरे लोगे तो आपके अंदर यू प्रदूषण यू खराब होगा, कम उठेगी। आपने यू मुख पट्टी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, तेजी से खींचेंगे तो सारा खींच के होगा, मंदी होगी तो यू कम जाओगा अंदर आपके, आपकी यह सेफ्टी रहे।
दूसरा क्या होगा, जब मंदी हो जाएगी आपने सांस तो दिखाएगा कि भीतर गया या बाहर गया। तो इस विज्ञान को समझो, इसका मतलब सांस और मांस यानी हाड़ मांस का शरीर सांस, इसने हम देखा, इसका मतलब देखनिया अलग हो गया, ये अलग हो गया, फर्क पड़ गया कि ना तो गटमट सारे एक थे, देखनिया दिल योगी, एक अंतर पैदा हो गया। हम देखनीय हो गए कि भाई मैं देखूं हूं, सांस अंदर जा है बाहर जा है, और सारा शरीर बैठा है तो एडी पंजे थे, लेकिन ऊपर तक सर तक इस सब को देखो, और सांस कहाँ तक आवेगा, शरीर स्थूल शरीर और सांस, इसको देखने वाले हम हो गए। ऐसा देखते देखते आपका सांस बंद होता जाएगा, शरीर जैसे और तरह का होगा, जैसे एक बिल्कुल लाठी पड़ी है, ऐसा हो जाएगा। दृढ़ भी होगा और फिर वो उसमें करड़ापन घटता चला जाएगा, और आपकी कई बीमारी घटने लग जाएगी, कई बीमारी साथ के साथ घटने लग जाएगी बिना दवाई। दर्द हो जड़ा वो घट जाएगा, बीमारी घट जाएगी। उससे आगे इसका मतलब आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ गए। सांस मोटी चीज है, इसके बाद अगला जो तीसरा शरीर होगा, ये तो दो आए अब तक, भौतिक शरीर और प्राण शरीर, सांस का जिसने कहा, तीसरा आ जाएगा मन का शरीर, संकल्प विकल्प, कदे किमें इच्छा, कदे किमें सुनन की, देखन की, टच करन की और घूमन की, खान की, कितनी इच्छाएं हैं, वो मन का सर्कल है। एक सेकंड में कीते अमेरिका चला जा, कीते चला, उसका दायरा बहुत बड़ा है। वो मन शरीर है, एस्ट्रल बॉडी या मनोमय कोश का, उस पर आ जाओ। उससे अगला जो विज्ञानमय कोश है, बाबा यहां से पकड़े है, सारी मुरली यहां पर लागू करे है, पहले तीन छोड़ दे है, ये तो हटियों के विज्ञानमय कोश बुद्धि का है, इसलिए बाबा कहे जो यू ज्ञान खजाना है, ये बुद्धि की खुराक है, और बुद्धि का ताला बंद और खोलना हो है। तो बाबा का काम आड़त शुरू हुआ है विज्ञानमय कोश से। इसका अगला आनंदमय कोश है, जड़ आत्मा है। तो आत्मा के करीब से करीब यो विज्ञानमय यानी बुद्धि का कोश है। यहां तक आप सांस के द्वारा पहुंचो। पहले दो शरीर शांत करो, आपका शरीर शांत हो जाएगा, आपके बोलने की रसाई आ जाएगी, कड़वापन घटता चला जाएगा, शांत हो जाओ। और जितने शांत हो जाओगे, आपके अंदर कई शक्ति आऊंगी, सहन शक्ति भी आ जाएगी, सूखा ईंधन नहीं रहेगा जो कर जब भी आग लग जाए। बात कही और पर बड़ा उठा, तरतरा उठा ना, शीतलता आ जाएगी, शांत प्रकृति बनने लग जाएगी, जो देवता बनने की निशानी राह। आपका बोल मीठा लगने लग जाएगा, दूसरे आदमी सोचेंगे इस तो बात करिए जाओ। तो उससे आगे विज्ञानमय कोश से आत्मा,
आत्मा निश्चय करो भाई, इतना निश्चय करा पाछे फिर बाबा जुट जाएगा। फिर आपने मुरली ते न्यारी भी बताई जाएगा कि मैंने क्यों, और आप निरोगी रहोगे। यू है धन्वंतरी का खेल, और ज्ञान है वो अमृत है ना, ज्ञान अमृत अपना पत्रिका भी है। तो आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, वहां पर फिर आत्मा भी आनंद में चली जाएगी। पांचवा कोष है वो बड़ा आनंद का है, जो बाबा कहे मैं तो आनंद का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, लेकिन तुम भी सुख स्वरूप हो, तुम्हारा स्वरूप भी सुख का है। तो धनतेरस का मैं समझता हूँ यू खेल है हेल्दी बनाने खातिर, क्योंकि अगर हेल्दी नहीं होंगे तो हम किसी काम के कोई, जो स्वस्थ नहीं है वो ना इस दुनिया में काम का ना उस पुरुषार्थ में काम का। बर्थनाट्य पहननी हो किसी काम का नहीं, और दूना और पावर सेवा करवा के बोझ और बढ़ाओ। नहीं तो संगम युग है, सेवा करके हम दूसरे पर शान टेका और उसकी दुआएं ना। तो ये है असली खेल। तो मेवा तो यह है, दिल खुश मिठाई तो यह है जो कि बांटनी चाहिए। जो दिवाली में डिब्बे दे है ना वो नकली मिठाई के, वो है नकली है, नकल है। असली की कौन सा मिठाई देनी है? दिल खुश मिठाई, वो बांटो। और वो कौन दे सके है? जो खुद खुश होगा, जो खुद दिल खुश मिठाई खागा वो और आना बांट सके है। और कितनी बांटो, उसमें कोई महंगाई की बात नहीं। तो दिवाली पर एक यू मैसेज है, अच्छा भोग आ गए पर